इकबाल एक शायर रहे हैं अपने दौर के बहुत बड़े। उनका ये शेर है कि सितारों से आगे जहां और भी है, अभी इश्क के इम्तिहान और भी है। बेसिकली ये एक बहुत ही खूबसूरत कहानी है। इसकी शुरुआत ऐसे हुई कि एक दिन सुबस्तु सर का मेरे पास फ़ोन आया था और हम ऑलरेडी कुछ चीज़ों पे डिस्कस कर रहे थे पिछले कुछ समय से। तो उन्होंने मुझे एक कॉन्सेप्ट बताया जिसमें कुछ इस प्रकार उन्होंने बोला कि ये कहानी बेसिकली दो कहानीकारों की है जो अपनी अपनी कहानी बयां कर रहे हैं और दोनों का अपना अपना अंदाज़ है, दोनों अलग प्रोफेशन से है, बट दोनों किसी कारणवश एक जगह पे हैं और वो अपनी अपनी कहानी एक दूसरे के सामने सुनाते हैं। तो ये कुछ इस प्रकार था कि है बातें हैं जैसे हम आपस में दोस्तों के साथ किस्से कहानियाँ शेयर करते हैं, वैसे ही ये दोनों भी आपस में दोस्त हैं, अपनी अपनी कहानियाँ बता रहे हैं और दोनों की कहानी बहुत खूबसूरत है। और ओवरऑल जब हमने इस कहानी को मिल कर के जब लिखा, एक कहानी सर ने लिखी है, एक कहानी मैंने लिखी है, तो तकरीबन ये कुछ 1.5-2 महीने का पूरा टाइम पीरियड गया जब हमने इस कहानी को अपने अपने तरीके से लिखा और जब मैंने उनको ड्राफ्ट सुनाया और उन्होंने इस चीज़ पे और अपने तरफ से कुछ इनपुट्स दिए, फाइनली एक कंप्लीट पैकेज हमारे सामने निकला कि जहाँ पे डिसाइड हुआ कि ये दो कहानियाँ जो हैं इनका हम समावेश करेंगे और उसके आधार पर ये एक कंप्लीट फिल्म बनाएंगे। और ये एक अच्छा लर्निंग एक्सपीरियंस रहा मेरे लिए भी, क्योंकि इसके पहले अभी तक मैंने कोई भी ऐसी फिल्म नहीं लिखी या शॉर्ट फिल्म नहीं लिखी है जिसमें मैंने जो लिखा हो वो पर्दे पर आया हो। तो ये पहली दफ़ा है जब मैंने कुछ लिखा है जो पर्दे पर आ रहा है और मैं उम्मीद करता हूँ कि लोगों को ये पसंद आएगी। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम कई बार महसूस करते हैं, हम नहीं लोगों के सामने प्रेजेंट कर पाते हैं। तो ये उसी का कुछ कॉम्बिनेशन है। एक प्यार की कहानी है, मोहब्बत है, इश्क है, सबका अपना अपना तरीका होता है प्यार करने का। तो ये दोनों कहानियों में अलग अलग तरीके से बयां किया है हमने प्यार करने का अंदाज़, और बड़ा ही मज़ेदार रहा एक्सपीरियंस। मैं मुंबई में रहता हूँ एंड रैंडमली ऑडिशंस के लिए जाता रहता था मैं। तो एक दिन सुबस्तु सर का मैसेज आया कि मुझे 10 मिनट बात करनी है तुझसे। सो आई वाज लाइक ठीक है, बात कर लेते हैं। अभी बात किया, सर का फ़ोन आया। सर वाज लाइक कि एक कैरेक्टराइजेशन करना है मुझे, तो मैं नरेट करूँ तुझे। बोला व्हाई नॉट सर। तो सर बोलते हैं कि एक लड़का है दमन, उसकी एक स्टोरी है। मतलब जब उन्होंने नरेशन दिया ना, आई वाज लाइक कि यार ये तो मुझे ही करना है। उन्होंने कंसिडर करके ही मुझे बताया था नरेशन, बट ये वाला वो पॉइंट था कि यार शिट, मैं इसी चीज़ का वेट कर रहा था बहुत टाइम से जो मुझे मुंबई में नहीं मिल रही थी। सो या दिस वाज माय कॉल। ऐसे ही एक दिन बैठे बैठे मैंने चेक करी थी इंस्टाग्राम की प्रोफाइल्स एंड मैंने सुबस्तु सर का वर्क देखा। उनको बहुत टाइम से फॉलो कर रही थी और मुझे मतलब मैं जब मकतूब देखी उसके बाद से मुझे थोड़ा सा लगने लग गया कि यार मुझे भी एक मूवी में ऐसा फीचर रोल चाहिए। मैंने उनको मैसेज किया, बहुत टाइम तक वेट किया, सर को पूछा कि इफ़ देयर इज़ एनी काइंड ऑफ वर्क फॉर मी तो आप मुझे बताइए। तो सर ने बहुत टाइम बाद मुझे रिप्लाई किया कि देयर इज़ अ फिल्म, मैं चाहता हूँ आप थोड़ा सा चेक करो एंड उसमें मैं आपको काम देता हूँ। सो मुझे मतलब ऐसा लगा कि शायद जो मेरा एक कहीं ना कहीं एक पैशन कम ड्रीम है वो फुलफ़िल हो जाएगा। फिर मैं सर से मिली, सर से बात हुई, फिर सर ने मुझे सब चीज़ बहुत अच्छे से समझाई और फिर हमने ये छोटी सी जो मेरी ड्रीम था मेरा छोटा सा, वो मैंने फुलफ़िल किया। एंड ये मूवी आप देख सकते हैं सितारों से आगे, जिसमें मुझे फीचर मिला है। ये छोटा सा ड्रीम मेरा फुलफ़िल हुआ सुबस्तु सर के साथ। सितारों से आगे मूवी शूट करना बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस है मेरे लिए, और टफ़ भी था। जब सुबस्तु सर ने मेरे को इसके लिए बताया कि इसकी स्टोरी बताई मेरे को, तो ये मेरे लिए एक चैलेंज भी था, क्योंकि इंडोर और आउटडोर दोनों शूट मुझे करने थे। इंडोर में प्लान ये था इनका कि एक स्टूडियो सेटअप दिखना चाहिए कि दो जने आपस में बात कर रहे हैं तो वो किस तरह से बात करते हैं, उनके एक्सप्रेशन, उनके हाव भाव बहुत अच्छे से कैप्चर होने चाहिए। और उनकी मूवी में हर चीज़ में एक खासियत है सर की कि उनको कुछ एक अलग से हटके फ्रेम चाहिए होती है।
जो उस मूवी को 4 चांद लगा देती है। Working with Subhastu sir is always great. I mean wonderful. I always enjoy working with him. इस फिल्म के पहले भी हमने साथ में एक फिल्म करी थी और मुझे उनके बारे में सबसे अच्छी चीज़ ये लगती है कि ही गिव्स लिबर्टी टू एक्टर्स। दो इस फिल्म में मेरे डायलॉग्स कम हैं, लेकिन जिस खूबसूरती से उन्होंने मुझसे काम कराया है, इट्स ग्रेट एंड आई फील रियली कंफर्टेबल वर्किंग विद हिम। दीपेंद्र कुमावत इस कहानी के राइटर हैं मेरे साथ। इस फिल्म को मैंने उनके साथ लिखा है और हुआ यूँ कि एक दिन मेरे जहन में ख़्याल आया कि मुझे कुछ इस प्रकार की चीज़ बनानी है जिसमें दो कथाकार, स्टोरी टेलर आपस में बात कर रहे हैं और वन ऑफ देम इज़ सेइंग अ स्टोरी, टेलिंग अ स्टोरी जो स्क्रीन पे आती है। और इस फिल्म को मैंने इस तरीके से शूट भी किया है कि एक स्टोरी टेलर की जो कहानी है वो वॉइस ओवर पे जाती है और दूसरे स्टोरी टेलर की कहानी जो है वो स्क्रीन प्ले पे आती है, या यूँ कहें कि इसमें जो दो किरदार हैं वो आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। तो ये था सिलसिला सितारों से आगे का शुरुआत का। इसके पहले भी मैंने कुछ काम किया है, बट एज एन एक्टर ही मैंने किया है। मैंने थिएटर या शॉर्ट फिल्म्स वगैरह किए है या कुछ वेब सीरीज़ भी की है, तो सब जगह पे मैंने कैरेक्टर्स प्ले किए हैं, तो हर जगह पे अपना अपना एक लर्निंग एक्सपीरियंस होता है। इस पर्टिकुलर फिल्म में मुझे बहुत कुछ ऐसा मिला है जो मैंने इसके पहले शायद मुझे वो मौका नहीं मिल पाया या वो चीज़ें मैं नहीं कर पाया। सबसे पहली तो बात कि जो किरदार मुझे मिला है वो अपने आप में एक डिफरेंट था, क्योंकि वो कहानी कन्वे कर रहा है। और मेरे ख्याल से अमूमन तौर पे ये एक बहुत ही किस्मत वाली बात होती है कि आपको बीइंग एन एक्टर, बीइंग एन आर्टिस्ट, आपको मौका मिलता है कि आप किसी फिल्म की कहानी आप कन्वे कर पा रहे हो। तो एज अ कैरेक्टर, एज एन आर्टिस्ट मेरे लिए वो एक बहुत ही अच्छी चीज़ थी और मुझे इसमें मज़ा आया। चैलेंजिंग था ऑब्वियसली, क्योंकि आपको डायलॉग ज़्यादा याद करने होते हैं, आपको चीज़ें आपके सामने थोड़ी डिफरेंट होती है इन टर्म्स ऑफ कि आप जब कहानी के अंदर किरदार होते हैं और एक यहाँ पे आप नरेटर हैं, आप अपनी बात कन्वे कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें ध्यान रखनी पड़ती है। कुछ इनपुट्स थे सर की तरफ से भी जो मैंने कोशिश की कि वो ध्यान रखने की। ओवरऑल इट वाज वंडरफुल एक्सपीरियंस और सबके साथ मज़ा आया। मुझे शिवम के साथ काम करने में मज़ा आया, सुबस्तु सर के साथ काम करने में मज़ा आया और आई गेस इट वाज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। अथर्व जोशी से मैं कांस्टेंट कॉल्स पे बात किया करता हूँ। जब भी कोई हमें क्रिएटिव डिस्कशन करना होता है, मैं कहीं किसी चीज़ पे अटक रहा हूँ। तो अथर्व बॉम्बे में थे और ये फिल्म मैंने शूट कर ली थी, फिल्म एडिट हो गई थी और आई वाज जस्ट सर्चिंग फॉर अ म्यूजिशियन। जो इस फिल्म में एक गाना है, पंजाबी फोक गाना है और इस पिक्चर का बैकग्राउंड के लिए अनफॉर्चुनेटली कुछ जो बैकग्राउंड स्कोर करते हैं हमारे शहर में कुछ लोग, वो अवेलेबल नहीं थे उस वक्त, उनके साथ टाइमिंग मैच नहीं हो पा रहा था, बहुत सारी समस्या आ रही थी। तो ये कुछ तकरीबन 2-2.5 महीने होल्ड पे चला गया प्रोजेक्ट। हमने एक और नई चीज़ शूट शुरू कर दी थी। फिर एक दिन अथर्व से मेरी बात हुई, ये वॉज इन मुंबई एंड आई वॉज जस्ट टॉकिंग टू हिम कि कैसा चल रहा है, क्या चल रहा है। तो वहाँ पे उन्होंने बताया कि आप क्या कर रहे हैं। मैंने कहा यार आई हैव डन दिस फिल्म कॉल्ड सितारों से आगे, बट आई एम जस्ट वेटिंग फॉर द करेक्ट हु कैन गिव द करेक्ट बैकग्राउंड स्कोर इन द फिल्म एंड आई एम लुकिंग फॉर अ सॉन्ग ऑल्सो। तो ही सेड ठीक है, शेयर विद द फिल्म। तो मैंने उनको वो फिल्म भेजी और उसी आई थिंक 1 घंटे के दरमियान उन्होंने फिल्म देख ली और देखने के बाद मुझे उन्होंने कहा कि सर मैं करूँगा इसका बैकग्राउंड म्यूज़िक, एंड विच इज़ लाइक अपार एक्सीलेंस। जो भी उन्होंने काम किया है बहुत खूबसूरत किया है। बैकग्राउंड स्कोर फिल्म का एक सोल होती है। जो भी कहानी, इमोशंस जो भी हम दिखाते हैं, दर्शाते हैं, उसमें अगर संगीत का पार्ट जो होता है वो बहुत अहम होता है और अथर्व ने बहुत खूबसूरत बैकग्राउंड म्यूज़िक दिया है, इंक्लूडिंग द सॉन्ग। इसमें एक गाना भी है फिल्म के अंदर, वो भी बहुत खूबसूरत उन्होंने गाया है और मैं कहूँगा कि 4 चांद जो फिल्म में लगाए हैं वो उनके संगीत में लगाए हैं। जब हम आउटडोर शूट कर रहे थे तो उनका यही प्लान था कि मुझे ना कुछ भी परफेक्ट शूट नहीं चाहिए। उनका थोड़ा सा मेरे को लेके यही था कि बोले शिवम मुझे ना सिर्फ ना इसमें थोड़ा सा ऐसा इफेक्ट डालना है कि थोड़ा सा बर्न इफेक्ट आए, और ओवर एक्सपोजिंग करना मेरे लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग भी था क्योंकि मैंने कभी ये चीज़ सीखी नहीं है। बट
उनका ये कहना था कि मुझे नहीं चाहिए, बर्न इफेक्ट चाहिए इसमें। तो लेट्स सी उन्होंने जो प्लान किया है वो सक्सेसफुल है कि नहीं है, वो आप ज़रूर देखेंगे जब पता चलेगा सितारों से आगे। और सबसे बड़ी बात उनकी कास्टिंग, उनका म्यूज़िक, उनकी लोकेशन बहुत ही परफेक्ट होती है, जो सबसे एक दूसरे से मैच कर रही होती है। और टीम के साथ मुझे काम करके बहुत अच्छा लगा। मेरे लिए ऑल ओवर एक्सपीरियंस बहुत ही अमेजिंग था। और सबसे बड़ी बात, मेरे को एक मूवी के अंदर मुझे 3 अलग अलग लोकेशन में जब शूट करने को मिला तो मेरे लिए ये 3 मूवी की तरह हो गया, क्योंकि इंडोर आउटडोर एक तरह से ना मैंने सारी जगह एक्सप्लोर किया उस चीज़ को। तो मेरे लिए बहुत ही अच्छा अमेजिंग एक्सपीरियंस रहा इस चीज़ का। सो मैं जब सर से मिली, सर ने मुझे इस कैरेक्टर के बारे में बताया। सर ने बताया आपको बहुत ही एक ब्यूटीफुल और ग्रेसफुल लेडी का कैरेक्टर पोर्ट्रे करना है। वो लेडी जो है अपने आप में, अपनी दुनिया में रहती है, अपनी किताब के साथ वो बहुत ही खोई रहती है। बस यही कैरेक्टर मुझे प्ले करने के लिए बताया उन्होंने, और दैट्स इट। मुझे बहुत ही पसंद आया वो कैरेक्टर, बिकॉज कहीं ना कहीं मुझे भी अपनी दुनिया में रहना, अपनी जो मेरी हॉबीज़ है उसके साथ रहना बहुत पसंद है। इस मूवी में जो मैंने कैरेक्टर प्ले किया है, एक पंजाबी लड़की का, वो कैरेक्टर मेरे लिए बहुत ही अलग था। इसके पहले मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया था, तो ये मेरे लिए भी एक लर्निंग एक्सपीरियंस था कि मैं ऐसा भी कुछ कर सकती हूँ। एंड आई वुड लव टू वर्क विद सुबस्तु सर एंड शिवम in future as well.